डिप्रेशन के आड़ में, डिप्रेशन के पीछे सुमित महल को मनाना था। सुमित महल के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था, शादी कर लो। सच में इतना ही बुरा इंसान है तो क्यों शादी कर ले। सचिन को क्लीन चिट देने का मतलब क्या था? जो है खजाने का भंडार था, या फिर सनकेगा तो कुछ भी करेगा। पुलिस कंप्लेन सबसे पहले होनी थी, यहाँ पे आकर के इस तरीके से चीजें नहीं। ये तो सच है, रियल है कि सुमित महल ने हर एक इंसान को हर टाइम पर हर एक जगह पे किस सिचुएशन में मैसेज किया। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे सुमित महल का जो कल का ब्लॉग आया था शाम को, उसके बाद सुबह आप लोगों ने देखा होगा राती में मैडम ने एटीट्यूड में डाल दिया, इंसान हार जा, रास्ते बहुत है, मतलब लंबा है, इंसान हार जाता है, कुछ ऐसे करके इतना एटीट्यूड हो गया है फिर से। ये अच्छा, आप कैप्शन और स्टोरी और अब इस तरीके से पुरानी फोटो हर तरह के आ रही हैं। आप देखो, छोटी बेटी को लेकर के पति के सामने वाली तक की फोटो आ रही। क्यों? क्योंकि अब बहुत अंदर से ईगो है कि नहीं, अब हारना नहीं है, डट के तो हारना नहीं है, तो अब डट के मुकाबला करो मैडम, और डट करके आपका भी सामना हर एक इंसान करेगा। सुमित महल सच में इतना बुरा है? पहले इतने वो अच्छे थे, फिर बाद में वो बुरे हो गए क्योंकि उन्होंने शादी तोड़ी। अब अगर वो बुरे हैं तो डॉक्टर तक आप क्यों उनको फोन करते हैं और क्यों करवाती हो, क्यों उनसे मिलते हैं वो, आखिर क्यों? बात तो होती होगी ना कि भाई वो कैसा बंदा था, क्या था। तुम्हारे सामने भी बात करती होंगी जो तुम्हारी डॉक्टर है डिप्रेशन की, और जो भी इंसान है तुम्हारे इर्द गिर्द और पीआर टीम में जो भी है, वो सब जानते हैं सुमित महल इतने खराब है, तुम्हारी इच्छा भी खराब कर रहे हैं तुम्हारे। तो फिर वो लोग कॉल या मैसेज क्यों करते हैं कि भाई शादी कर लो, भूल जाओ आगे? आखिर क्यों? कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ वो कोई चीज शेयर नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं करते होंगे, तब आपने उनको क्यों नहीं मना किया कि नहीं भाई मुझे शादी नहीं करनी, आप उनको मत मनाओ? तब तो आप उनके साथ पूरा, हाँ ठीक है बढ़िया है बढ़िया है। आज अगर सुमित महल डॉक्टर की बात नहीं माने, पीआर टीम की नहीं माने, और भी जितने लोग कॉल नहीं करते हैं उनकी बात नहीं माने होंगे, इसीलिए ये आग बबूला होकर के मैडम सुमित महल को पहले टारगेट बनाया। जितने भी उसमें था सुमित महल को टारगेट बनाया, और सुमित महल के पीछे ही षड्यंत्र। भाई रोस्ट करो सुमित महल को, उसी टाइम से सबको पता चल गया कि ये कितनी, ऐसे इंसान से शादी करेगा सुमित महल? ऐसे इंसान से सुमित महल शादी करेंगे? जो कह रहा है कि अरे शादी नहीं किया, तो रोस्ट करो उनका। सामने से ये चीजें दिख रही हैं और फिर भी वो बंदा उसी नाली में गिरेगा? क्या है? सुमित महल के ऊपर जो भी आरोप लगाया कि ये हर जगह जागते हो भाई, आप तो हर एक रिएक्शन वालों से बात करते हो, तो उन्होंने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। क्योंकि हाँ, बात सही है, जिस दिन से सगाई हुई थी उस दिन से हर एक इंसान उनको जगत जीजा के नाम दे दिया था, और उसके बाद हर एक इंसान उनसे बात करने लगा, और वो भी हर इंसान से बात करने लगे, और मौज मस्ती वहां पर वो ज्यादा जाते थे जहां पर हंसी मजाक लाइव वगैरह में होती थी और हर जगह होती थी। ये मैं जो कहा सुमित महल ने कि हाँ सब लोग क्लियर करना, तो सच है ये बात। मेरे से तो खैर कभी बात नहीं उनकी, मैं कोई ऐसी क्लियर नहीं, लेकिन हमने उनको हर जगह देखा है, तो उन्होंने या तो हंसी मजाक वाली लाइव वगैरह ज्वाइन करी है, या तो फिर ऐसे जाकर के कमेंट किया कि भाई ये क्या सब है, बंद करो, छोड़ दो। मैंने ऐसे बहुत से कमेंट देखे हैं उनके, और जितने रिएक्शन वालों के पास गए होंगे वो खुद ही आकर के क्लियर करेंगे, ये बात रियल है। लेकिन कल का जो इनकी लाइव थी मैडम का, फुल एरोगेंट में फुल धमकी वाला ही लाइव था। कहते हैं ना, बहुत सारे इनके कमेंट है। अब जो रास्ते अनेक हैं, अगर हार जाता है इंसान, उसमें इनको कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करना पड़ा? क्योंकि अब मैडम को फिर से गालियां पड़ रही, क्योंकि जितना इनको सिंपैथी लेना है उतना ही ले पाएंगी, ज्यादा नहीं ले पाएंगी। क्योंकि जब इंसान इनके रियल चेहरा देख चुका है और फिर से अब देख रहा है कि ये इनकी पीठ पीछे प्लानिंग चलती है, और ये इनका है कि भाई नहीं, सुमित महल अगर नहीं मानते तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूंगी। लेकिन सुमित महल भी रेडी है कि भाई 3 बजे ब्लॉग आएगा, 2 बजे आएगा, जितनी टाइम आएगा उसका रिप्लाई जरूर आएगा। इतना मैं बुरा हूं तो क्यों सच में फोन कराती हूँ? और सचिन को क्यों क्लीन चिट दी गई? एक तो सचिन का जो है मुंह आपने उसे लीगल जाकर के बंद कर दिया। सचिन का मुंह इसलिए बंद करा गया जगत भैया का, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं इनकी जो
करतूतें हैं ना, उनका पूरा भंडार है, और उस इंसान से तो कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वो इंसान जब बौखलाएगा, और क्योंकि ये भी एक बात है कि इन्होंने लीगल जाकर उनका मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन ये कहाँ से बोलेंगे? अगर ये एक भी शब्द बोलेंगी तो वो फिर तो बौखला जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्लीन चिट दिया है सचिन को, क्योंकि अगर इनको पता है कि मैं उसके ऊपर लीगल गई हूँ और मैं ही अगर मुंह खोलती हूँ तो फिर तो वो बिल्कुल वो हो जाएगा, फिर हमारे सामने से भी यही होगा कि पहले आपने पहल करी है। इस वजह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सचिन को दिया है। बाकी हर एक क्रिएटर को इन्होंने ये मतलब क्या है कि वो ऐसा है, वो ऐसा, मतलब अंकुश सक्सेना ने रोस्ट नहीं किया तो वो भी आ गया। जेसिका ने इनकी रियलिटी बता दी कि विक्स लगा कर रोती थी, जो कि वो खुद देख, तो विक्स रियली विक्स लगा करके, मतलब अगर तुम्हारे पास हर एक चीज का प्रूफ है तो क्यों नहीं लाती हो? क्यों नहीं लाती हो भाई? हर इंसान अब चाह रहा है कि प्रूफ दो, मुंह से बातें सुनना हमें पसंद नहीं है, आप प्रूफ दो। और फिर सबसे पहले आपको अगर यूट्यूब छोड़ने की धमकी मिली थी कि यूट्यूब छोड़ो और ऐसा ऐसा है, तो आप कंप्लेन करने क्यों नहीं गई? आप वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाती, साइबर जाती, हर जगह जाती और आकर के तब लाइव करती, और जब वहाँ पर कागज़ दिखाती कि ये देखो मेरी कंप्लेन हो गई है, मुझे कोई धमकी दे रहा है यूट्यूब छोड़ने की, मुझे कोई धमकी दे रहा है जान से मारने की, मेरी बेटी के खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें हो रही, इसलिए मैंने कंप्लेन कर दी। क्यों नहीं अभी तक कंप्लेन? आप तो बहुत गर्व में कह रही थी मेरे पास पुलिस का कागज है ना, मेरे पास तो पुलिस का कागज, फिर क्यों नहीं करा पहले कंप्लेन? यहाँ आकर के हर चीज़ को आप सोचोगे कि मैनिपुलेट करें, हर चीज़ को घुमा करके चीज़ें बोले, सामने वाले लोग समझ नहीं पाएंगे, सामने वाले बंदे को हम डराएं, तो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आखिर जिस डिप्रेशन में बताती हूँ कि मैं हूँ, तो सच में सुमित महल ने एक एक पॉइंट कल अच्छा बोला कि डिप्रेशन में तो उस टाइम सारे थे, क्योंकि भाई उन्होंने भी आपसे शादी करने के लिए वो किया था, इतना कुछ हो गया था, सारे रिश्तेदारों में, सारे व्यवहार, हर एक जगह मतलब ये छा गया था कि सुमित महल इस इंसान से शादी कर रहे हैं, एंगेजमेंट हो गई है। सोचो किसी की एंगेजमेंट टूटती और वो भी इस तरीके से, तो क्या उसकी फैमिली और वो इंसान डिप्रेशन में नहीं होगा? क्या मनीषा उस टाइम डिप्रेशन में नहीं थी? क्या उसकी फैमिली उस टाइम डिप्रेशन में नहीं थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फैमिली ये सोचती थी कब कैसे ये संभलेगा। जगत भैया की भी फैमिली डिप्रेशन में थी कि कैसे ये संभलेगा और कैसे एक होंगे मेरे बेटा बहू, कैसे एक होंगे, कैसे ये हो जाएगा। सिर्फ तुम थे। इज्जत हर इंसान की बराबर होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इज्जत जाती है तो सबकी जाती है। उसके लड़के की भी माँ बाप होते हैं, लड़के की भाई बहन होते हैं, लड़के का भी समाज होता है और लड़की का भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैं ही डिप्रेशन में हूँ और मैं डिप्रेशन की 5 गोलियाँ खाती हूँ और उसका तो मजाक ही मत उड़ाओ। सच में डिप्रेशन में होती तो इतनी बौखलाती नहीं, जो कि सारे डिप्रेशन तुमसे कहीं ज़्यादा लाख गुना मनीषा डिप्रेशन में थी, जो कि उसका जिसका हस्बैंड ऐसा करेगा छूटेगा, वो सोचो क्या औरत करेगी, उस औरत को फिर क्या गुजरेगी, वो औरत किस डिप्रेशन से निकलेगी। तो उससे ज़्यादा बड़ा तो डिप्रेशन किसी को हो ही नहीं सकता। दूसरी सुमित महल की सारा समाज में ये हो गया कि भाई इस यूट्यूबर से, इस इंसान से शादी हो रही हो, वो भी फैमिली, और वो इंसान कितना डिप्रेशन में होगा। फिर भी उस टाइम पे उन्होंने सच बोला कि मैं यही सोचा कि यहाँ पे बहुत गंदगी है, कि इतना लेवल में खुद ही ट्रोल हो रहा है, हर इंसान को गाली पड़ रही है। ये तो बात सही थी कि सब तुम्हें नहीं पड़ रही थी, हर इंसान को पड़ रही थी, हर इंसान की बातें आ रही थी। सुमित महल को यहाँ तक कि ये बोला जा रहा था नाम फेम के लिए शादी करा है और पैसे के लिए शादी कर रहा है। आखिर इसको पैसे की कमी होगी नहीं तो इस लड़की में, इस औरत में, इस एक बेटी है, विडो है, आखिर क्या रखा है इसमें? उनको भी बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? क्योंकि उस टाइम पे शायद उन्हें बोलना सही नहीं लगा और इतना नॉलेज नहीं था लेकिन चीज़ों का कि आखिर हो क्या गया, आखिर बम कैसे फूट गया, ये सब चीज़। लेकिन कहते हैं ना अब 3 महीने हो गए, उनको भी धीरे धीरे चीज़ों का रिलैक्स हो गया, उनको भी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब तो जवाब आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, तो रेडी रहो जवाब लेने के लिए। और ये जो कमेंट सेक्शन ऑफ करती हूँ ना, ये तुम्हारा पुराना पैरतब है। अगर बहुत वो कहते हैं ना, एक और इनकी कमेंट में जिसमें इन्होंने लाइव करी थी उस वाले में देखना, लाइव करी थी या फिर हाँ कमेटी लगाई थी बड़ी सी, उसमें देखना इनके कमेंट सेक्शन में कि क्या है कि फुल ऑन धमकी,
फुल ऑन धमकी पूरे भाई बहन ने सिर्फ और सिर्फ धमकी दी है पूरी लाइव में। वो उस कमेंट सेक्शन को आप करना कि बोगे जो भी किया है किसी ने कमेंट कि बोगे फल पेड़ बबूल का तो आम कैसे पाओगे, जो भी है। तो बात तो सही है, बच्चों का जो माँ बाप करते ना वो किया धरा बच्चों को मिलता। आज जो भी तुम कर रही हो, तुम्हारी बेटी को कोई नहीं कह रहा, हर इंसान छोटी सी गुड़िया को प्यार कर रहा है, हर इंसान उस बच्ची के लिए वो कर रहा है। चाहे वो सुमित महल हो, सुमित महल ने भी उस बेटी के लिए कितना कुछ किया होगा और कितना दिल से सोच रहे होंगे कि यार इस लड़की का क्या कसूर है, और हर इंसान यही सोचता है। फिर तुम उसकी सिंपैथी लेकर के आई हो, झूठा मूठा मतलब आरोप लगाने कि मेरी बेटी को बख्श दो, तुम बेटी तुम औरत नहीं हो तुम लोग। अरे तुम्हारे भाई ने क्या बोला कि आप लोग भी एक औरत हो, औरत को कितना गिराने की, औरत है औरत की दुश्मन होती। तुम भी एक औरत थी जो हर एक औरत को आज दिन तक तुमने टारगेट किया, ब्लैकमेल किया, तुमने हर एक औरत को धमकी दी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, तो मनीषा का घर जो तुमने तोड़ने की कोशिश करी। तुम्हारी माँ ने क्या बोला था, आज मेरी बेटी नहीं है साथ में, बच्चे कर लो। उसके पहले बद्दुआ दी थी, मेरी बेटी, मेरा कलेजा दर्द हो रहा है, और मेरी बेटी को जो ऐसा बोलेगा वो कभी बद्दुआ दिया था कि कभी माँ का सुख नहीं मिलेगा। तो किसको दिया था ये? तुम्हारी माँ ने ये बद्दुआ किसको दी थी? मनीषा को दी थी ना। बहुत खुशी मिल रही है। अभी भी तुम्हारी माँ ने इस बार बोला था कि आप मेरी बेटी नहीं है, आप क्यों बच्चा नहीं हो रहा। तो इतनी जल्दी पता नहीं कौन सा तुमने क्या कर रखा है कि भाई उनको नहीं इस चीज़ का सुख मिल रहा है, क्योंकि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। तो बी रेडी, और हम भी रेडी, हम भी रेडी, सारे लोग रेडी। आज इन्होंने फुल ऑन धमकी हर एक क्रिएटर को, हर एक रिएक्शन वाले को, हर एक इंसान को, कितने सीधे हो। आईटी में पता है सुमित महल के लिए राम हो कि रावण है, मैंने तो ये नहीं कहा है। अरे राम तो तुमने बनाया था कि सुमित महल जैसा इंसान नहीं होगा, सुमित महल बहुत अच्छा है। सुमित महल जैसा पूरा गुणगान करा था पूरी फैमिली ने। आज सुमित महल को अभी भी पीछे लगे हो कि शादी कर लो, शादी कर लो। सारे तुम्हारे घर के लोग आखिर, और पीआर टीम, डॉक्टर, क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ी है? बात होती होगी कि भाई तुम लोग किसी तरीके बोलो उससे कि राजी हो जाए, शादी कर ले। क्यों? जानते हुए लोग कुएं में क्यों गिरना चाहेंगे? जानते हुए सुमित महल क्यों अपनी लाइफ खराब करेगा, अपनी ज़िंदगी अपने घर वालों की? क्यों? आखिर उसका क्या कसूर था सुमित महल का? जब तुम्हारे लिए सोच रहा था, तुम्हारी बेटी को पिता का नाम दे रहा था, तुम्हारे लिए तुमको सोच रहा था, आज सबको बुरा लग रहा है कि वो बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि उसने शादी तोड़ दी, और सबको अभी भी लग रहा है कि तुमसे अच्छा पिता नहीं हो सकता। फिर क्यों अगर वो बुरा है तो? सच में ये बात तो कल जो भी जवाब दिया सुमित महल ने, बहुत अच्छे से तुम्हारी धुलाई करी, बहुत अच्छे से। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।